पाकिस्तान आर्मी अगर इस वक्त भारत हमला कर दे तो जंग कैसे लड़ेगी? जिस तरह की आपकी इकोनॉमी जिस लेवल पे चलेगी आप लड़ भी नहीं सकते। कि अब पाकिस्तान जो है उसको चाहिए पैसा, फौज को चाहिए पैसा लड़ने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये हालत हो गई है कि भारत ने अगर पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो पाकिस्तानी आर्मी के पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तान की सुरक्षा कर सके। और पाक मीडिया इस पर भी रो रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ को अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जाना चाहिए और उनसे पैसों की भीख मांगनी चाहिए कि हमें पैसे दीजिए, हम पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और इसके नाम पे दुनिया से भीख मांगनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी अगर इस वक्त भारत हमला कर दे तो जंग कैसे लड़ेगी? कि आपके पास अपने जेट, अपने शिप चलाने के लिए, अपनी टैंकें चलाने के लिए, आर्मी की गाड़ियां चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है। आपके पास आर्मी को खिलाने को पैसा नहीं है। आपके पास हथियार खरीदने को पैसा नहीं। कि आपका इस साहब ने पूरा बता दिया ना कि हमने जो कहते हैं हमने पाकिस्तान JF थंडर 17 बना रहा है एयरक्राफ्ट, वो 90% चाइना का है। सारा सामान चाइना से आता है, पाकिस्तान में असेंबल होता था। अभी तो चाइना भी काफ़ी हद तक हाथ खींच चुका है। तो अजीज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त टोटली तबाहशुदा मुल्क है। बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान होता था, इसको हमने अलग किया ये कह के कि ये कंगले बंगाली हैं, इनके पास तो भूखे नंगे बंगालियों के पास खाने को पैसा नहीं है, इनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही है। आज बांग्लादेश का टका पाकिस्तान से 2.5 गुना बढ़ गया है। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बूमिंग इकोनॉमी है। ये देखें, 32 स्टोरी का शिप बांग्लादेश बना रहा है जो 2024 में कंप्लीट होगा और ये जद्दा से चिटागोंग चलेगा और 8 दिन में ये सफ़र करेगा। इसकी और पाकिस्तान हर चीज़ बाहर से मंगवा रहा है, सुई तक बाहर से आ रही है पाकिस्तान की। भी फखर से ये कहते हैं जी वो हमारा दुश्मन है, हम उसे घर में घुस के मारेंगे। मतलब वो भी चाहे स्टेटमेंट की हद तक होता है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। लेकिन आज भी हमारी सोच ये क्यों है? हम ये कर भी नहीं सकते। जिस तरह की आपकी इकोनॉमी जिस लेवल पे चलेगी आप लड़ भी नहीं सकते। तो हल सोल्यूशन ही नहीं है फाइट। आप पीस पे डिस्कशन करें, आपके पास बहुत सी एग्जांपल हैं सारी। आप आपस में जब इन चीज़ों को रियलाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन आपकी कंपनी की ग्रो है, आपकी कंट्री की ग्रो है। और कंट्री की ग्रो उसी वक्त पॉसिबल हो सकती है जब अपने हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक रखेंगे, और वो भी उन हमसायों के साथ जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हो। अगर इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, हमें बहुत फायदा होगा। अब देखें ना, अफगानिस्तान का जो करेंसी है वो पाकिस्तान से 2 टाइम ज्यादा, उससे भी ज्यादा जा चुकी है। उसकी रीजन क्या है कि वहाँ वो फिलहाल वो स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, बाकी चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे इस पे तो अगले चंद माह बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के लिए। अल्लाह से दुआई की जा सकती है कि हमें कंट्री को सेव करे। कंट्री है तो सारा कुछ है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलने के बाद हम बजाय इसके कि अलर्ट रहते, हमने इनसे डायलॉग, डिस्कशंस और माफियाँ तलाफियाँ जो है वो TTP से शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। सो क्वेश्चन सिंपली ये है कि अब पाकिस्तान जो है उसको चाहिए पैसा, फौज को चाहिए पैसा लड़ने के लिए। वो बगैर पैसे के नहीं लड़ सकते। सो इस चीज़ के लिए जारी बात है, जो 2023 है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई चैलेंजिंग साल है। और दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है। उसके बाद इकॉनमी के इशू हैं, TTP हमारे सामने आ गई है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, जो स्टेट की रिट है वो सारी कंप्रोमाइज़ हुई हुई है। ठीक है जनाब, ये बड़ी अहम चीज़ है कि जब किसी मुल्क की जो रिट ही है वो कंप्रोमाइज़ ही हो जाए। और सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि मामला जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन
इस सारे काम करने के लिए इस फोरम ने ये भी कहा कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि भाई हमें पैसा दो, हमने ये दहशतगर्दों से लड़ना है, पहले हमें पैसा दो, हमने जो है वो वी हैव टू मीट बोथ हैंड्स, हमें डिफ़ॉल्ट से बचना है, अब पैसा दो क्योंकि हमने इन दहशतगर्दों से लड़ना है। और ज़ाहिर बात है ये हमारे ऊपर कर्जे के ऊपर कर्जा पड़ना हुआ। इसी तरह वो भारत हमें देख रहा है, वो कह रहा है ठीक है ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में इनके मसाइल हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को देखने की और ये करने की। सो यहाँ पे आके जो मेरा एक मशवरा था, जो मैं चीज़ चाहता था वो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ौरन जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल्स में जाना चाहिए, या उनको टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस करनी चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिडल ईस्ट में जाना चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को चीन जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान की जो हालत है, वो हालत अगर भारत की होती और भारत की जगह अगर पाकिस्तान होता, तो पाकिस्तान बिना सोचे भारत पे हमला कर देता। तो पाकिस्तान को, भारत को थैंक यू बोलना चाहिए कि भारत ने अब तक पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। तो ये फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान हर वक्त भारत पे हमला करने का बहाना ढूंढता है और भारत सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। पाकिस्तान पे जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, वो एक डिफेंसिव मूव था, वो ऑफेंसिव नहीं था। तो पाकिस्तान को इसके लिए भारत को दिल से थैंक यू कहना चाहिए। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ख़राब है कि भारत ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तानी आर्मी के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो पाकिस्तान का बचाव कर सके, तो बिल्कुल ही सही है और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान ने कभी भी इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत की दुश्मनी में पाकिस्तानी आर्मी पर पैसा खर्च करते ही गए और इतना पैसा खर्च किया कि उधार लेके भी अब वो पैसा पूरा नहीं हो रहा और पाकिस्तानी आर्मी भी उधार पे ही चल रही है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ दुनिया में जाके भीख मांग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सैलरी भी उस उधार के पैसों पे ही चलती है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे फोकस करेगा। और टीटीपी के नाम पे भी जो पैसा पाकिस्तान मांगेगा, वो पैसा कहाँ जाएगा ये आप सबको पता है, वो पाकिस्तानी आर्मी के जेब में जाएगा और कुछ पाकिस्तानी नेताओं के जेब में। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि टीटीपी के नाम पे दुनिया अभी पाकिस्तान को कुछ पैसे दे भी देगी, पर पाकिस्तान की जो असल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। तो पाकिस्तान को इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, ना कि बहाना ढूंढना चाहिए लोगों से भीख मांगने का। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।